Hi everyone, to every woman listening today, believe in yourself. Your age does not define you. Your circumstances. Let us not just celebrate women today, let us support, uplift, and empower them every single day. Hi everyone, today we celebrate strength, courage, and grace. Am I audible, Amita? Yeah, you are Yeah, audible. that's great. That's great. And we celebrate Women's Day. A woman is not just a role, she's a power. From managing homes to leading companies, from raising children to raising nations. Women do it all. Every woman deserves equal opportunities and equal appreciation. Welcome everyone to episode 5 of Unsung Woman Hero. Today we have dietitian and nutritionist is Amita Chabria to guide us to stay healthy, strong, and vibrant after 40 as she is through the power of the right nutrition. Welcome, Amita. Amita, am I audible to you? Amita, am I audible to Hello. you? Yeah. Yeah. Welcome. Thank you Welcome. so much. Thank you. Okay, I Amita. How are yeah, you, Amita? I'm good. आप बताइए आप कैसे हैं? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, हैप्पी आपने टाइम निकाला हैप्पी हमारे लिए. वुमेन्स डे. हैप्पी वुमेन्स डे टू एवरीवन. एवरी या वुमेन इज यूनिक एंड स्पेशल. जी. या तो आज हम थैंक यू. बात करते हैं वुमेन्स हेल्थ पे. आपके गाइडेंस के थ्रू कुछ क्वेश्चंस पुट अप करेंगे हम आपसे. कुछ जी क्वेश्चंस के थ्रू हम चाहेंगे कि कुछ मैसेज पहुंचे हमारी वुमेन्स को जो आफ्टर जी 40 हेल्थ को हाउ टू मेंटेन लाइक दिस ऑल्सो. जी चलिए अमिता, आप मुझे बताइए आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई और कैसे स्टार्ट हुई. मेरी जर्नी अभी 7 इयर्स पहले ही स्टार्ट हुई. मुझे ऐसा लगता है मेरा एक रीबर्थ हुआ. जैसा ओके. मैं पहले एक हाउसवाइफ थी, बच्चों को पढ़ाती थी, घर के काम करती थी और जी. खुश थी अपनी लाइफ से, जो भी लाइफ थी. बट 7 इयर्स पहले जब मेरे बच्चे बड़े हो गए, 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम्स हुए उनके, तब वो भी उनको भी लगता था कि उनको अब अपनी स्पेस चाहिए. तो वो मेरे से पढ़ना नहीं चाहते थे. सो एक दिन ऐसा ब्रेकडाउन हुआ कि मुझे लगा कि ये बच्चे तो अब मेरे से पढ़ना नहीं चाहते और मेरी पूरी इन्वेस्टमेंट उन बच्चों के अंदर थी. तो मुझे लगा अब मैं लाइफ में करूँ तो करूँ क्या? वो मेरे लिए एक ऐसा मोमेंट था जिसमें मैं पूरा शैटर डाउन हो गई. और फिर मैंने यूनिवर्स से हेल्प मांगी, गाइडेंस मांगा कि यूनिवर्स मुझे कुछ हेल्प दो कि मेरे पास जो इतना ब्रेन है मैं उसे कैसे पॉजिटिवली ही यूटिलाइज करूं और कैसे अपनी और लोगों की हेल्प कर सकूं. हेल्प. जी. अदरवाइज वो सिचुएशन बहुत ही डिप्रेसिंग हो रही थी मेरे लिए, क्योंकि एक मिडिल एज वाला वो जो होता है क्या बोलते हैं उसको, स्लो एक एकदम फेज ग्रोथ. होता है. हाँ, जी. एक जी. फेज होता है जी. जिसमें प्रोग्रेस नहीं हो रही थी. तो मुझे जी. लग रहा था कि मैं बहुत अपसेट हो रही हूँ. बट फिर तब मुझे ये यूनिवर्स का ही मैसेज आया, मतलब ये मुझे किसी ने बताया नहीं था कि आप न्यूट्रिशन का कोर्स करो या कुछ भी करो. मैं इतना ज्यादा अंदर से परेशान थी और मैं इतना गॉड को याद करती थी हर समय कि मुझे कोई गाइडेंस, कोई इशारा मिले जिससे मैं स्टार्ट करूं. सो एक दिन अचानक मैं सुबह सोकर उठी जब, तो मुझे ऐसा लगा मुझे ना न्यूट्रिशन से रिलेटेड कुछ करना है. क्योंकि जब मैंने करना स्टार्ट किया तब मुझे ये नहीं पता था कि मैं इस काम में कितना सक्सेसफुल हो जाऊंगी. क्योंकि आप जब शुरू से हाउसवाइफ रहे हो, आपने कोई काम नहीं किया, तो आपको भी अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं होता और आपके आसपास के लोगों को भी आप पे ट्रस्ट नहीं होता. जी. आई हैव चेक्ड योर प्रोफाइल. यू आर ऑनर्ड या विद द बेस्ट डाइटिशियन अवार्ड या 2022. 22. कंग्रेचुलेशंस टू यू फॉर दिस ऑल्सो. थैंक यू. जी, प्लीज थैंक यू. कंटिन्यू. जी. या तो फिर बस वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई. मैंने न्यूट्रिशन का कोर्स किया, फैमिली ने सपोर्ट किया. बच्चों को बहुत अच्छा लगता था कि हमारी हम अपनी मदर की डेजिग्नेशन जो है वो डाइटिशियन लिख सकते हैं. डाइटिशियन. तो मेरी फैमिली ने सपोर्ट किया, अपने ही घर के लोगों ने डाइट ली, उनके रिजल्ट्स आए. सो ऐसे वर्ड ऑफ माउथ से पब्लिसिटी होती गई. और फिर जब मैं डाइट रिलेटेड उनको काउंसल कर रही थी तो मुझे लगा कि उनकी प्रॉब्लम जो है ना, वो उनके पेट में नहीं है, उनके दिमाग में है. तो मुझे लगा थोड़ा-सा माइंड काउंसलिंग कुछ और ब्रेन के लिए भी कुछ मुझे ज़रूर सीखना चाहिए. तो मैंने उससे रिलेटेड काम करना शुरू किया, उससे रिलेटेड पढ़ाई करनी शुरू करी, जिसमें मैंने टैरो कार्ड रीडिंग किया, ओके. न्यूमेरोलॉजी, साउंड्स ग्रेट. एस्ट्रोलॉजी, साउंड्स ग्रेट. जी. जी. हीलिंग से रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज़ किए, इंटरनेशनल कोर्सेज़ किए. सो अभी मल्टीटास्किंग हो रही है, बहुत कुछ हो रहा है एट द सेम टाइम.
ग्रेट ग्रेट ग्रेट। मुझे लगता है एक फेज ये हर वुमेन के ही लाइफ में आता है, जब बच्चे हम्म। बड़े हो जाते हैं और जी। अपने अपने करियर को चूज कर लेते हैं, हस्बैंड्स अपने उसमें होते हैं, तो हमारे पास मुझे लगता है काफी टाइम होता है अपने बारे में सोचने के लिए। और बिल्कुल। बहुत ही राइट डिसीजन लिया आपने, एक प्रोडक्टिव काम आपने चुना। लाइक तो मैं देखती जी। हूँ, लाइक गॉसिपिंग एंड ऑल, वो भी दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ, है ना, ऐसा नहीं कहेंगे कि या ऐसा नहीं होगा। तो बिल्कुल गॉसिप भी बिल्कुल। कहते हैं हेल्दी चैट और वो एंटरटेनमेंट। भी होता है, पर आपने प्रोडक्टिव एंटरटेनमेंट। करियर चूज किया। जी। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। तो या आज मैं एंड बस आपसे, जी, मैं प्लीज। मैं भी ये कहना चाहूंगी कि पहले तो मैं आपके इस पेज के नेम से बहुत इंस्पायर्ड हूँ, एज इज जस्ट अ नंबर। और आपकी जर्नी भी मैंने जैसे देखी है, तो मैं आपकी जर्नी के बारे में भी जानना चाहती हूँ। डेफिनेटली मैं अपनी जर्नी कभी बहुत अच्छे से ब्रीफ में बताऊंगी जरूर। आज ओके, हम श्योर। हमारे फ्रेंड्स का डे है, पर ये है एज श्योर। इज जस्ट अ नंबर। मैंने नंबर इसलिए लिखा कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं कई सालों से ना रुकी नहीं हूँ। मुझे भी यही वेरी लगा कि गुड। कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए। लाइक अगर आप हम्म। मेरी जर्नी की बात करेंगे, आई वॉज इन टीचिंग प्रोफेशन, देन आई ओके। स्विच टू मेकअप आर्टिस्ट, देन आई स्टार्टेड ओके। माई चैनल ऑल्सो, दिस ओके। एज इज जस्ट अ नंबर। तो मुझे कहीं लगा कि आई वाह। कैन इंस्पायर, या बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी फ्रेंड्स हमारी जो अपनी मन की बात नहीं कर सकती हैं। तो मैं यही बोलती हूँ कि ये मेरा चैनल नहीं है, आप सबका हम्म। चैनल है। आइए प्लीज शेयर वंडरफुल। योर जर्नी, कि आपकी वंडरफुल। जर्नी से हम इंस्पायर हो सकता है कि आप ऐसा कुछ कहें जिससे मुझे सपोर्ट मिले, मैं मोटिवेट हूँ और आगे बढ़ूं। और आप बिल्कुल। सबका भी थैंक यू जो ज्वाइन हुए हैं। अमिता, आपने टाइम निकाला हमारे लिए, और हमारे मोस्ट फ्रेंड्स को वेलकम। अपनी गाइडेंस दे रहे हैं, शेयर करेंगे इट्स माय हमारे साथ। प्लेजर। इट्स जी माय जी, प्लेजर। ग्रेट। या। जी के, ओके अमिता, कुछ हम्म। क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगी थ्रू दिस क्वेश्चन। मुझे लगता है जी। बहुत सारे हमारे जो फ्रेंड्स ज्वाइन हुए हैं उनको हम्म। अपनी वुमेन हेल्थ के बारे में बहुत सारी आंसर्स मिल जाएंगे। अगर कुछ क्वेरीज होती हैं तो वो भी मैं आपको साथ के साथ बताती जाऊंगी। जी। ओके, जी। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, लाइक आफ्टर 40, लाइक हम्म। स्पेशली वुमेन हेल्थ, हम्म। how to maintain weight, like हम्म। why does our body store fat like it's preparing for the winter after 40? हम्म। तो देखो, सबसे पहले 40+ में आते ही एक तो ग्रुप कॉन्शियसनेस है। मतलब एक दूसरे से जैसे जैसे हम सुनते हैं ना, तो हम वैसे वैसे इमेजिन करना शुरू कर देते हैं। कुछ तो हमारी बॉडी के साथ हो रहा है, कुछ हमारे आसपास वाले हमें डरा देते हैं, और डरा हम देते वही चीजें मैनिफेस्ट करना शुरू कर देते हैं। हैं। जी आप जी। मानोगे कि जब तक मैंने न्यूट्रिशन की पढ़ाई नहीं की थी, मुझे पीसीओडी के बारे में पता ही नहीं था। क्योंकि जिस टाइम को मैं बिलोंग करती हूँ, मेरा फ्रेंड सर्कल, मेरे आसपास के लोग, सबके पीरियड्स बहुत हेल्दी होते थे। कभी मैंने इस इशू के बारे में जाना ही नहीं। जब मैंने ये पढ़ना शुरू किया, तो मुझे पता चला एवरी थर्ड लेडी, एवरी थर्ड गर्ल इज सफरिंग फ्रॉम दिस इशू। तो इसी तरह से अभी जब मेनोपॉज का, पहले कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, हमारी मदर को हमने कोई प्रॉब्लम नहीं देखी, हमारी सिस्टर को हमने कोई प्रॉब्लम नहीं देखी। लेकिन अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, और हमारा रूटीन लाइफस्टाइल जो है उसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो मेनोपॉज और 40+ में ज्यादा प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो गई हैं। जी जी। जैसा कि आप और मैं, हम दोनों भी 40+ हैं, तो हम थोड़ा अपने एक्सपीरियंसेस से भी बता सकते हैं, गाइड कर बिल्कुल सकते बिल्कुल बिल्कुल हैं। ठीक कह रहे हैं आप। लाइक मैं भी, सो आई वाज फेसिंग सो मेनी इश्यूज, या। पेरीमेनोपॉज एंड या। जॉइंट पेन्स, बैक पेन, वेट एकदम से इंक्रीज हो गया। जी। लाइक जी। डाइटिशियन, यहाँ मैं क्वेश्चन एक और ऐड करना चाहूंगी। लाइक जी। आज हम आपसे कनेक्ट हुए हैं, यू आर अ प्रोफेशनल डाइटिशियन, आप हमें डाइट बता सकते हैं। वो मुझे जी। लगता है हम लोग किसी डाइटिशियन या गायनाकोलॉजिस्ट से मतलब ना मिलके कनेक्ट हम्म। होने के, हम लोग अपने, जैसे आपने कहा कि हम लोग अपने आसपास के उससे होते हैं कि भाई ये हो रहा है वो हो रहा है, तो बिल्कुल। हम लोग ज्यादा गाइडेंस लेते हैं, बिल्कुल। गूगल पे चले जाते हैं और स्टार्ट कर हम्म। देते हैं। वो मुझे लगता है हम्म। दिस इज अ रॉन्ग वे। हमें एक हम्म। प्रोफेशनल गायनी या प्रोफेशनल। डाइटिशियन से, या। हमें अगर कुछ हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं तो हमें कनेक्ट डेफिनेटली। करना चाहिए। जी डेफिनेटली जी डेफिनेटली, ये जी आज आपके पेज के थ्रू हम सबको मैसेज देना चाहते हैं कि हाफ इंफॉर्मेशन इज नॉट गुड। अगर आपने किसी की बात सुनी है, किसी के सिम्टम कुछ और हो सकते हैं, आपके सिम्टम कुछ और हो सकते हैं, जी। आपकी प्रॉब्लम कम या ज्यादा भी हो सकती है, तो कम से आपको एक ज्यादा भी हो प्रोफेशनल गाइडेंस डेफिनेटली लेनी ही चाहिए उस केस में। सकती। लेकिन जी इससे पहले मैं चाहती हूँ, एक बार 40+ वाले जो भी लोग हैं, वो अपने बॉडी का सिस्टम एक बार समझ लें, तो आगे मुझे ये सारी चीजें यहाँ एक्सप्लेन करना ईजी हो जाएगा। देखो, यस। 40+ या 45+, जब मेनोपॉज, प्री मेनोपॉज जब होता है, तो हमारा यूट्रस जो है वो श्रिंक करना स्टार्ट कर देता है। यानी कि उसका फंक्शन जो है वो कॉम्प्रोमाइज होना शुरू हो जाता है। जो भी हॉर्मोन्स हमारा यूट्रस प्रोड्यूस कर रहा था, वो सारे हॉर्मोन्स कम होने लगते हैं, जिससे कि हमारी बोन्स की डेंसिटी बढ़ती थी, जिससे हमारा मूड स्टेबलाइज होता था, जिससे हमारी हंगर कंट्रोल होती थी, हमारे जॉइंट स्ट्रांग होते थे। सो ये सारी चीजें जो थी, ये हमारा यूट्रस मेंटेन कर रहा था।
अननोइंगली, मतलब हमें पता भी नहीं चला कि वो कब ये टेक ओवर कर लेता है हमारी बॉडी के ऊपर, और सारे हॉर्मोन्स लेवल में होने की वजह से हमारी बॉडी एफिशिएंटली वर्क करती है। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है और यूट्रस श्रिंक हो जाता है बाय नेचर, बाय बायोलॉजिकली, ये गॉड्स की ग्रेस है कि इस तरह से हमारा यूट्रस श्रिंक हो जाता है और वो हार्मोन प्रोडक्शन कम हो जाती है। उसकी वजह से सारे चेंजेस आते हैं आपकी बॉडी में। तो कुछ लोगों का थोड़ा कम डिक्लाइन होता है, कुछ लोगों का एकदम से डिक्लाइन हो जाता है। जो हमारे इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है, प्रोजेस्ट्रॉन है, टेस्टोस्टेरोन है, ये एकदम से ड्रॉप होंगे तो हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। ईस्ट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है लेडीज की बॉडी में, जैसे ही वो ड्रॉप होता है तो बहुत प्रॉब्लम होती है। कई बार केसेस में ऐसे मेडिसिन या गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाकर कुछ इंजेक्शन या कोई और ट्रीटमेंट भी लेना पड़ सकता है। लेना पड़ सकता है। वेरी जी इंफॉर्मेटिव आपने जो बोला। आई थिंक मुझे तो इतनी नॉलेज नहीं थी कि ये सारी चीजें हमारे यूट्रस के से ही होती हैं। हाँ, लाइक बिल्कुल। साइंटिफिक टर्म्स हमें नहीं पता था, पर हमें ये जी पता चलता है कि हाँ अब ये रुक रहा है तो अब हमारी बॉडी में चेंजेस आ रही हैं सबके। जी 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 जी। से नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक बेली फैट बहुत बढ़ जाता है हमारे वुमेन में आफ्टर 40 हम्म में। वो हम्म बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करता है। एक बिल्कुल। स्टबन फैट आ जाता है जिसे मतलब कम करना तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। उसके लिए जी आप क्या कहेंगे? जी, देखो ये बेली फैट जो होता है ना, वुमेन आर बाय गॉड्स ग्रेस गिफ्टेड कि उनका बेली एरिया में फैट सेल्स जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं। तो वहां पर पॉकेट ज्यादा है तो उसके अंदर चीजें भी ज्यादा फिलअप हो सकती हैं, जी क्योंकि हमारी बॉडी रिप्रोडक्शन के लिए बनी होती है। तो वहां पर फैट सेल ज्यादा होते हैं कि जब रिप्रोडक्शन होगा, जब प्रेगनेंसी होगी, तो वो बेबी के बर्थ में वहां पर एक थिक लेयर होनी चाहिए बेबी को सपोर्ट करने के लिए। जैसे कि हमारा लोअर बैक, जो हमारे बम एरिया, हिप्स एरिया है, वहां पर भी फैट सेल ज्यादा होते हैं जस्ट टू सपोर्ट द रिप्रोडक्शन सिस्टम। सो इसलिए हम ये वाला एरिया हमारा वैसे ही प्रोन टू है कि ज्यादा फैट सेल्स है। आपने जनरली मेनोपॉज से पहले भी लेडीज को देखा होगा कि लोअर बेली, आफ्टर जी प्रेगनेंसी, आफ्टर डिलीवरी, उनका लोअर बेली थोड़ा सा हैवियर होता है। उसका रीजन यही है कि वहां पर फैट सेल्स, फैट पॉकेट ज्यादा है, और वहां पर ज्यादा फैट जो है वो डिपॉजिट होके एक लेयर सी क्रिएट कर लेता है। जी जी। ग्रेट। इज मेटाबॉलिज्म रियली स्लो और वी यस। जस्ट टायर्ड मॉम? कि या हम लोग कहते हैं हम लोग एक्चुअली। हमेशा थके रहते हैं, कि जी जी वाकई हमारी बॉडी में ऐसी चेंजेस हो रहे होते हैं और जी हमें पता नहीं होता, और हम लोग हमेशा थका थका महसूस करते हैं, बिल्कुल डायग्नोसिस कराते हैं, डाइटिशियन से कंसर्न नहीं करते हैं। इसके बारे बिल्कुल। में आप क्या कहेंगे? सो जी इसके पीछे देखो, अगर टायर्डनेस है तो एक रीजन हो सकता है कि आपका हेमोग्लोबिन या आयरन लेवल्स कम हो, क्योंकि एनर्जी बनाने के लिए आपके ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करना है, और अगर ब्लड ही नहीं है तो एनर्जी बनेगी कैसे? तो जी पहला रीजन तो ये हो सकता है। और सेकंड थिंग जो आपने बोली कि मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, तो डेफिनेटली मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। जो हम अपने टीन एज में थे या जो हम अपने ट्वेंटीज में थे, वो अब हम फोर्टीज में तो उतने एनर्जेटिक नहीं है। नहीं रह हमारा सकते। मेटाबॉलिज्म उतना फास्ट नहीं है। हम कहते हैं कि एवरी 5 ईयर्स पे हमारा 5% मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन होता है। तो जब आप ओके। 40 के हुए तो 5% हुआ, फिर 45 के हुए तो 10% मेटाबॉलिज्म स्लो, 50 के होंगे तो 15% मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा। सो इस तरह से हमारी डाइट रिक्वायरमेंट, फूड रिक्वायरमेंट, सब चीजें जो है वो धीरे धीरे कम होने लगती हैं, क्योंकि हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया। मेटाबॉलिज्म का क्या मतलब है कि जो आप खाना खा रहे हो उसको डाइजेस्ट करना, उसको एनर्जी में कंज्यूम कन्वर्ट करना और आपको एनर्जी प्रोवाइड करना। मगर अब वो खाना जो है वो उतनी जल्दी जल्दी यूटिलाइज नहीं हो रहा, तो या तो वो फैट में डिपॉजिट होगा, और या फिर आपको खाने की क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी। बहुत सारी लेडीज आती हैं जो बोलती हैं कि हम पहले जितना ही खाते हैं, जो लाइफस्टाइल था पहले जैसा ही है, लेकिन अब वेट पता नहीं क्यों बढ़ रहा है। वो इसीलिए बढ़ता है क्योंकि आप सब कुछ पहले जैसा ही कर रहे हो, लेकिन अब आपकी एज बढ़ गई है और मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया है। मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया। वेरी ग्रेट, वेरी इंफॉर्मेटिव अमिता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब आप वही बात है, किसी से रिलेटेड है कि कौन सी बिगेस्ट मिस्टेक है हम लोग करते हम्म। हैं आफ्टर 40? जी। बहुत एक मतलब मुझे कॉमन मिस्टेक जो लोगों में लगी वो एक्सरसाइज से रिलेटेड है। जी लोग जी अपनी मसल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पर फोकस नहीं करते। देखो हमारी बॉडी को मोबिलिटी जो है, मूवेबिलिटी जो है, वो हमारी मसल्स के ऊपर डिपेंड करती है। लेग्स की मसल स्ट्रांग होंगी, नी, काफ, थाई मसल स्ट्रांग होंगी, तभी हम वॉक कर सकते हैं। हाथ का काम तो हम लोग बहुत कर सकते हैं बैठे बैठे, लेकिन वॉकिंग मूवेबिलिटी जो है वो बहुत जरूरी है 40-50 प्लस।
और मेनोपॉज के बाद हमारे जॉइंट्स जो है वो और ज्यादा वीक हो जाते हैं। तो तब हमें ये सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है। और लेकिन 40+ में आके स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करेंगे, क्योंकि जब अब प्रॉब्लम बिफोर आ ही जी। चुकी है तब कुछ नहीं होगा, उससे पहले से आपको प्लान करना पड़ेगा। तो जो लोग 30-35 के हैं और ये सुन रहे हैं, तो उन्हें वहीं से अपनी हेल्थ को मेंटेन करना शुरू करना पड़ेगा, एक्सरसाइज का रूटीन बनाना शुरू करना पड़ेगा। और फिर लोग बोलते हैं कि हम वॉक तो कर रहे हैं, बट वॉक इज नॉट इनफ। आपको अपना बॉडी वेट ट्रेनिंग करना चाहिए, जैसे कि स्क्वाट्स हो गए, प्लैंक हो गया, या जो भी और रूटीन में जो आपकी बॉडी अलाउ करती है, थोड़ा सा मसल के ऊपर प्रेशर आए, जिसमें वो वाली लेस एक्सरसाइज करें, जी, अपने मसल्स को ट्रेन करें। मसल्स को स्ट्रेंथ करें। ये अगर मैं इंपॉर्टेंट है। अपना केस भी लूं तो बिल्कुल ठीक जी कह रहे हैं कि लाइक जी मैंने वेट गेन कर लिया है, अब मैं कहती हूँ जी कि मुझसे वॉक नहीं होती है, मुझसे जी उठा नहीं जाता। जी लेकिन मुझे लगता है कि हाँ, मुझे अपने आप को मोटिवेट, अच्छा मोटिवेशन भी बहुत डाउन हो जाता है, मूड जी स्विंग्स होते हैं, बहुत जी गर्मी लगती है, बाहर जी। जाने के नाम से ही लगता है कि वॉक करना ही और जब सारा दिन निकल जाता है, रात को हाँ, गिल्ट होता है कि हमने कुछ किया नहीं है। कुछ किया नहीं। जी लेडीज में सबसे पहले ये भी एक कॉमन बात होती है कि हम अपने आप को ना बहुत सेल्फ नेगेटिव टॉक करते हैं। तो प्लीज वो नहीं करें। एक्चुअली ये सबके साथ है, थोड़ा थोड़ा, किसी के साथ ज्यादा है, किसी के साथ कम है, लेकिन प्रॉब्लम तो सबके साथ आती है, जो भी इस फेज में होता है। तो आप अपने आप को थोड़ा सा इजी गोइंग रखिए, एंड थिंग्स विल चेंज। आप अपने आप को मोटिवेट करते रहिए। आप बहुत बड़े गोल्स मत बनाइए, छोटे जी छोटे गोल बनाइए, या फिर किसी डाइटिशियन के साथ या किसी पर्सनल ट्रेनर के साथ कनेक्ट होकर करें, जिससे कि आपको वो हैंड होल्डिंग मिलेगी, सपोर्ट मिलेगा, एक पुश मिलेगा कि करना है। और एक कभी कभी लोगों के लिए अगर वो इन्वेस्ट करते हैं ना अपनी हेल्थ में, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि हमें वैल्यू फॉर मनी चाहिए, अब तो हमने पे कर दिया है। तो इस तरह से किसी टीम में काम करेंगे, किसी टीम में ग्रुप डाइट, जैसे हम लोग भी नेक्स्ट वीक स्टार्ट कर रहे हैं, तो इस तरह से अगर किसी के साथ ज्वाइन करके करते हैं तो वो ज्यादा बेनिफिट देता है। अच्छा, एक रीजन इसी के साथ कनेक्टेड ये भी होता है कि हमारी 8 घंटे सोने के बाद हमारी नींद ही पूरी नहीं होती है। जी तो जी जब नींद ही पूरी नहीं होती, बॉडी में एनर्जी नहीं है, तो मॉर्निंग में कैसे एक्सरसाइज के लिए उठें, कैसे जी करें? आप ठीक कह रहे हैं कि छोटे छोटे गोल बनाने चाहिए, पर जी मोटिवेशन कहाँ से लाएं? जी और मुझे ज, लगता है कि क्रेविंग्स भी इतनी बढ़ जाती हैं, हम कहते हैं कि हाँ भाई, हम कहते हैं कि हम खाते नहीं हैं, पर इतनी जी क्रेविंग्स होती हैं, वो छोटी छोटी क्रेविंग्स चलती रहती है सारा दिन। अगर मैं बात करूं तो मैं मीठा नहीं खाती थी, पर अभी गुड। मेरा स्वीट टूथ है और मुझे मीठा चाहिए ही होता है, मैं मीठे के चाहिए। बिना रह ही नहीं सकती। यहाँ पर ना हमें एक इंसुलिन रेजिस्टेंस जरूर चेक करना चाहिए जब आप मीठे की बात कर रहे हैं। तो जिन लोगों को जी भी ये डाउट है कि मुझे मीठा खाने की क्रेविंग ज्यादा होती है, तो कभी कभी इंसुलिन सेंसिटिव हो जाते हैं लोग। जब अगर आप बहुत अच्छे से खाना खा रहे हो लेकिन फिर भी आपको क्रेविंग हो रही है, तो आप अपने शुगर लेवल्स को टेस्ट करवाएं और इंसुलिन लेवल को टेस्ट कराएं। शुगर जो होती है, जो हम घर पे मशीन में चेक करते हैं, वो एक अलग चीज होती है। जो आपका ब्लड का इंसुलिन लेवल चेक होता है, जो एम्प्टी स्टमक होता है एंड देन 2 आवर्स आफ्टर ब्रेकफास्ट होता है, HbA1c के जो लेवल्स होते हैं, वो सारे लेवल आप चेक कराएं और देखिए कि कहीं आप इंसुलिन रेजिस्टेंस तो नहीं है। क्योंकि ओके। एनर्जी बनाने के लिए हमारी बॉडी में इंसुलिन की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर इंसुलिन बॉडी में प्रेजेंट नहीं है तो खाना सेल्स के अंदर एंटर नहीं करेगा, और सेल्स खाने को कन्वर्ट एनर्जी में नहीं कर सकते हैं। सो इंसुलिन कम है या ज्यादा है, तो दोनों ही केसेस में प्रॉब्लम हो सकती है। उसके लिए आपको किसी एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास जाके, जो हार्मोन्स को मैनेज करते हैं, इंसुलिन लेवल्स को मैनेज करते हैं, उनसे कनेक्ट होंगे। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा रीजन मैंने देखा है मूड स्विंग्स के लिए, और स्लीपलेस नाइट्स। और स्लीप की जब हम बात करें तो हमें अपना रूटीन भी डेफिनेटली देखना चाहिए कि किस तरह से हमारा स्लीप हाइजीन कैसा है, हम कितने बजे सो रहे हैं, सेम टाइम पर सो रहे हैं कि नहीं सो रहे हैं, कि हम बहुत लेट नाइट सो रहे हैं, कितनी देर हम स्क्रीन टाइम कर रहे हैं, कितनी देर हम बहुत ज्यादा लाइट एक्सपोज्ड है, या टेम्परेचर किस तरह है हमारे रूम का, और हमारा स्ट्रेस लेवल क्या है सोते समय, हमारे जी थॉट्स कैसे हैं सोते समय। तो ये सारी चीजें हमारे स्लीप पैटर्न पे इफेक्ट करती हैं। वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव अमिता। वन ऑफ माय फ्रेंड आस्क व्हाट टू डू ऑफ स्वीट क्रेविंग, मुझे लगता है उनको आंसर मिल गया होगा आपका। डेफिनेटली जी जी डेफिनेटली। जी। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइक छोटा सा, कि अगर हम एक छोटा सा समोसा या कुछ ऐसा कुछ खाने के भी शुरू करते हैं, तो वो दो हम्म। केजी एकदम से बढ़ जाता है मॉर्निंग में। जी। तो ये साइंस है या इनजस्टिस है, या क्या होता है ऐसा एकदम से कि हम लोग बहुत अच्छे से डाइट फॉलो कर रहे थे और अब लगता है कि चलो खा लिया, तो एकदम से 2 केजी हमारा बढ़ जाता है और जी फिर वो डीमोटिवेट होके हम लोग नीचे आ जाते हैं। जी। देखो, समोसा जो है वो 2 kg वेट तो इंक्रीज नहीं कर सकता है, क्योंकि 1 kg वेट को इंक्रीज करने के लिए आपको 7,000 कैलोरीज एक्सेस खानी है।
ओके। एक जो हॉट ट्रिपल स्कूप हॉट चॉकलेट फज होता है वो 11-1200 कैलोरीज का होता है। तो अगर आप वो 5 खा लेते हो तब आपका 1 kg वेट पुट ऑन होता है। तो एक समोसे में तो हार्डली 150-175 कैलोरीज होती हैं। तो कैलोरी वाइज तो वो बराबर नहीं होता है, लेकिन उसका कभी कभी सोडियम कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, उसके अंदर जो ऑयल होता है, हो सकता है आपकी स्टमक अपसेट हो। जनरली मेनोपॉज के अराउंड स्टमक जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। किसी को कॉन्स्टिपेशन है, किसी को लूज मोशन है, तो उसकी वजह से आपको ब्लोटेड फील होता है या कॉन्स्टिपेटेड या हैवीनेस फील होती है। अदरवाइज समोसा इज नॉट द कल्प्रिट। तो हार्मोन्स हमारे लिए फ्रेंड्स हैं कि विलन है? हॉर्मोन्स डेफिनेटली हमारे फ्रेंड्स हैं, बट हॉर्मोन्स को बनाने वाली जो चीजें हैं जी। वो आपका लाइफस्टाइल है। आप किस तरह से सो रहे हैं, अगर आपको पता हो तो हमारे बहुत सारे हॉर्मोन्स ऐसे हैं जो स्लीप टाइम में बनते हैं। हमारी जो स्लीप साइकिल, जब डीप स्लीप का टाइम होता है 2 to 3 o'clock, हमारे रिप्रोडक्टिव हॉर्मोन सारे उस टाइम पे प्रोड्यूस होते हैं। अगर आपकी स्लीप डिस्टर्ब है, वो हॉर्मोन्स नहीं बनेंगे तो पूरी रिप्रोडक्टिव साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगी। डिस्टर्ब हो जो जाए। अभी हम सुनते हैं हर सेकेंड पर्सन इज गोइंग फॉर IVF या कुछ और ट्रीटमेंट्स हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि इन लोगों का स्लीपिंग पैटर्न बहुत डिस्टर्ब है। एल्कोहल कंजम्पशन, स्मोक कंजम्पशन, जंक फूड ईटिंग, ये सारी चीजें कंट्रीब्यूट कर रही हैं। सो हॉर्मोन्स इन्हीं चीजों से तो बन रहे हैं। आप क्या खा रहे हैं, आपका लाइफस्टाइल क्या है, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। तो अगर हॉर्मोन सही नहीं बन रहे हैं तो वो तो परेशान करेंगे ही। जी। तो आफ्टर 40 आपको लगता है कि हमें डिनर स्किप करनी चाहिए? लाइक कई लोग कहते हैं कि 7 o'clock के बाद अभी नमक नहीं लेना चाहिए आपको, या अपना हम्म। डिनर स्किप करना चाहिए। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे सारा दिन, मैंने जैसे आपको बताया कि सारा दिन हम्म। बहुत अच्छा निकलता है, लेकिन हम्म। स्वीट टूथ होता है और मुझे नमक और उसकी क्रेविंग बहुत ज्यादा हम्म। होती है। जी, तो हम्म। मैं कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ आपको। तो हमें जी। डिनर स्किप करने चाहिए कि नहीं? इट्स हार्मफुल और हेल्पफुल? नहीं, देखो, सबके लिए एक रूल हम नहीं फॉलो कर सकते हैं। आपकी बॉडी डिफरेंट है, मेरी बॉडी डिफरेंट है। जैसे मुझे डिनर चाहिए ही चाहिए, और अर्ली डिनर से आई एम ओके, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनका वर्क शेड्यूल ऐसा है कि वो 10 o'clock वापस आएंगे तो वो तभी खाना खाएंगे। जी। सो इसलिए यहाँ पर डाइटिशियन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो आपके लिए आपके डाइट प्लान को कस्टमाइज करेगा, आपको जो सूट करेगा। सो उस तरह से करना है। और जो आप कह रहे हैं कि पूरा दिन मैं टॉलरेट कर लेती हूँ और रात को मुझे भूख लगती है, तो इसमें एक रीजन ये भी हो सकता है कि पूरा दिन भी लोग ठीक से खाना नहीं खाते। अगर वो न्यूट्रिशियस मील नहीं है, अगर वो एक बैलेंस डाइट नहीं है, हम ब्रेकफास्ट में सोचते हैं सिर्फ ना फ्रूट्स खा लेते हैं, फिर लंच में सोचते हैं सिर्फ सैलेड और छाछ पी लेते हैं, अभी तो मुझे मन नहीं है कुछ भी खाने का। लेकिन जैसे जैसे शाम होती है, रात होती है, तो भूख ज्यादा लगने लगती है, और तब समझ नहीं आता कि अब हम क्या खाएं, क्योंकि हंगर इज आउट ऑफ कंट्रोल एट दैट टाइम। फिर जो भी सामने आ रहा है वो आप खाना शुरू कर देते हो, चाहे वो मिक्सचर है, चाहे वो बिस्किट्स हैं, चाहे वो चिप्स है, या कोई डिजर्ट है। तो इस तरह से अगर आप पूरा दिन बैलेंस्ड मील खाते हैं ना, तो आई एम श्योर कि इवनिंग तक उतनी क्रेविंग नहीं होगी। हम बैलेंस डाइट की जहां बात कर रहे हैं, मैं बहुत सारी इंस्टा रील्स और गूगल पे देखती हूँ, हर तरफ जी। प्रोटीन इंटेक की बात हो रही जी। होती है। जी। तो जी। प्रोटीन इंटेक बिफोर 40 या आफ्टर 40 कैलकुलेट करके खाना चाहिए, या हम लोगों ने कभी अपने घर में कैलकुलेट ही नहीं किया कि दाल खाई है या कुछ खाया है, हम्म। उसमें एक बैलेंस मील मुझे लगता ही नहीं कि हम लोग ले पाते हैं। तो जी। प्रोटीन का कितना रोल रहता है वुमेन हेल्थ में? जी, बिल्कुल, प्रोटीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। प्रोटीन जिसे हम कहें वो बिल्डिंग ब्लॉक है हमारी बॉडी का। जी। हमारी बॉडी में हर एक चीज जो बनती है वो प्रोटीन से बनती है। सो ऐसे ही हाइप नहीं किया जा रहा है प्रोटीन को, डेफिनेटली वो बहुत इंपॉर्टेंट है और सबको लेना चाहिए। बाकी बात रही कैलकुलेशन की, तो देखो, जनरल पब्लिक जो है वो इतनी कैलकुलेशन नहीं कर सकती है। नहीं कर सकती। तो मैं सिंपल तरीके से ये समझाना चाहती हूँ, जो भी आपकी 3 मील्स अ डे हैं या 2 स्नैक्स हैं, तो आप कोशिश करो हर मील में आप थोड़ा सा कोई सोर्स ऑफ प्रोटीन जरूर ऐड करो। एवरी मील इज बैलेंस, कि सुबह अगर आप ले रहे हैं तो थोड़ा मिल्क ले रहे हैं, देन आफ्टरनून में आप कर्ड ले रहे हैं, देन डिनर में आप दाल ले रहे हैं, स्नैक ले रहे हैं तो कोई भुना हुआ चना, कुछ आमंड्स ले रहे हैं। जैसे गुआवा हमारा बहुत हाई इन प्रोटीन फ्रूट है और इजीली अवेलेबल है, चीप एंड बेस्ट भी है। तो गुआवा को आप अपनी डाइट में डेली इंक्लूड करें। जो वेजिटेरियन है वो वेजिटेरियन स्प्राउट्स बहुत इजीली यूज हो सकते हैं। आप स्प्राउट्स को बना के अपने फ्रीजर में स्टोर कर लीजिए, और कुछ भी आप बना रहे हैं आप उसके अंदर अपने स्प्राउट्स को डाल के यूज कर सकते हैं। तो ग्रेट, इस तरह ग्रेट। हर मील में प्रोटीन को ऐड करो, आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
आजकल टीनेजर्स को देख के हम लोग भी, हमें लगता है कि ड्यूरिंग पीरियड्स हमें चॉकलेट्स खानी चाहिए, चॉकलेट्स खाने से पेन रिलीफ होता है। तो ये जी। कहाँ तक मतलब सच है या मिथ है, क्या है, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? एक्चुअली ये है तो देखो मिथ ही। अगर एक ओके। लिमिट तक आप खाते हैं तो डेफिनेटली हर चीज का एक बेनिफिट होता है, लेकिन अगर आप एक्सेस में खा रहे हैं, लाइक आप पूरा एक बार खा चुके हैं, मतलब अगर उसमें 25 पीसेस हैं और वो पूरा बार खा चुके हो, तो वो तो आपकी क्रेविंग है, क्योंकि इतनी एक्सेस तो आपकी बॉडी में ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की इतनी जरूरत नहीं होती। जो हमें उससे मिल रहा है, मैग्नीशियम मिल रहा है, जो हमारे पीरियड्स को रेगुलेट करता है, मूड को स्टेबलाइज करता है, शुगर लेवल्स को स्टेबलाइज करता है, ब्रेन को क्लैरिटी देता है, और अलर्टनेस आती है डार्क चॉकलेट खाने से। बट अगर लिमिट में खा रहे हो देन इट इज ओके। लेकिन अगर आप वो एक लिबर्टी ले लेते हो कि आई एम ऑन पीरियड्स और मैं तो ये बहुत सारी खा सकती हूँ, वो गलत चीज है। वो गलत चीज है, बिल्कुल ठीक। 1 और 2 क्यूब्स आर ओके। ओके, बाय। तो मूड स्विंग्स को हम कैसे रिड्यूस करें, लाइक हैविंग अ गुड फूड और अ शॉपिंग? दिस इज अ जी, नाइस वन। मैंने बहुत वैसे सारी इंस्टा रील्स भी देखी हैं, जहाँ देखिए देखिए जहाँ पे मेल को वो बना दिया जाता है विलन, या हस्बैंड को विलन, कि वो नहीं समझते हैं, आपको वाइफ के जी साथ इस तरह से करना चाहिए, मूड जी स्विंग्स होते हैं ये वो। तो जी वही जी इसीलिए रिलेटेड मुझे कि मूड स्विंग्स को कैसे, मतलब एक अच्छा खाना खा के या शॉपिंग करके जी हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? जी। जहां तक बात मूड स्विंग्स की रही, तो पहले तो बहुत अच्छा ऑप्शन आपने दिया है शॉपिंग वाला। लोग जरूर इसको कंसिडर करें। बिल्कुल एंड ठीक कह रहे देन हैं जी। मतलब जिसमें आपको खुशी मिले, है ना? खुशी मिले। कई लोगों हाँ को गॉसिप करके खुशी मिलती है, किसी को अच्छा हाँ लगता है हाँ आज मैंने बहुत अच्छे से अपना हाँ डाइट फॉलो किया है, मैंने चीट मील हाँ। नहीं किया। तो नहीं ये सब किया। चीजें हर किसी की अपने अपनी आप को अपनी वो है। पैम्पर कर सकते हो, आप मैनिक्योर करवाओ, पेडिक्योर करवाओ, ब्लो ड्राई, स्पा। जी आजकल तो इतनी ऑप्शंस हैं। आप तो सब सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो वाली ऑप्शंस भी लोग ले सकते हैं। जी। बट डेफिनेटली अगर मूड को स्टेबलाइज करना है, तो एक बैलेंस मील खाना बहुत जरूरी है। अगर आप सिर्फ कार्ब्स खा रहे हैं, सिर्फ हाई इन शुगर, हाई इन सॉल्ट मील खा रहे हैं, तो डेफिनेटली आप इरिटेटेड रहोगे। अगर आपने नोटिस किया हो, जो छोटे बच्चे हैं, अगर वो बहुत ज्यादा शुगर खाते हैं तो हाइपर हो जाते हैं, बहुत हाइपर हो एनर्जेटिक, जाते हैं भाग जी। रहे हैं इधर से जी उधर। तो आप देख जी। रहे हो उनके ब्रेन में शुगर जाके क्या कर रहा है। तो इसी तरह से अगर एक ही टाइप का खाना हम खाएंगे जिसमें हाई सॉल्ट, हाई शुगर होगा और न्यूट्रिएंट वैल्यू नहीं होगी, तो वो हमें प्रॉब्लम करेगा। तो मूड को स्टेबलाइज करने के लिए आपको ये देखना है कि आपकी प्लेट में सारी वेराइटी होनी चाहिए। यही रोल है डाइटिशियंस का भी, कि वो आपकी डाइट को करेक्ट करते हैं। डाइट को करेक्ट करते आपकी चीज में, आपके प्लेट में कौन सी चीज मिसिंग है, क्योंकि फैट भी जरूरी है, प्रोटीन भी जरूरी है, कार्ब्स भी जरूरी है, विटामिन मिनरल सब कुछ बहुत जरूरी है। तो सबका ध्यान रखना जरूरी है, तभी हैं। मूड ग्रेट ग्रेट, स्टेबलाइज अमिता होंगे। बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं आपके, वेरी नॉलेजेबल। ओके, माय थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ यू हैड टू गिव वन रूल फॉर 40 हम्म प्लस वुमेन, व्हाट हम्म। वुड इट बी? देखो, वन रूल जहां तक हम बात करते हैं, तो रूल ऐसा होना चाहिए जो हमें भी बेनिफिट करे और हमारे फैमिली मेंबर्स को भी बेनिफिट करे। तो मुझे लगता है कि जैसे हम अपने बच्चों के लिए, टीनेजर्स के लिए रूल्स बनाते हैं, तो अपने लिए भी अगर हम कुछ ऐसा रूल बनाएं कि हम 1 मील आउटसाइड अ वीक ओके। करें, सो दैट विल बी अ गुड चॉइस। एक रूल बनाओ कि आप, जैसे हमारी 21 मील्स इन अ वीक होती हैं, 3 मील्स इन अ डे, तो 21 मील्स इन अ वीक हुए, तो पूरे 21 मील्स में से एक मील अपनी चॉइस से आउटसाइड फूड आप खाएं। कोई इमरजेंसी का केस है दैट इज डिफरेंट, लेकिन हम लोग आजकल स्विगी, जोमेटो, मैसेज किया और सामान मंगा लिया। बट वो सारी एप्स को डिलीट करें और रूल बनाएं कि वीक में वंस अ वीक, और वो भी बाहर जाके खाएं। तो वो एनवायरनमेंट भी कंट्रीब्यूट करेगा, आपको एक लेजर एक्टिविटी भी हो जाएगी, फैमिली गेट टुगेदर बॉन्डिंग भी हो जाएगी। तो कोशिश करें कि बाहर जाके खाएं और वंस अ वीक ही खाएं। एंड देन अगेन, बाहर जाके चॉइसेस भी आपकी डेफिनेटली मैटर करती हैं, कि मैटर आप करती है। कितना कितना जी मैदा खा जी। रहे हैं, कितना सोडियम खा रहे हैं, कितना चाइनीज है या वो कितना साउथ इंडियन है। तो अगेन आपकी चॉइस भी मैटर करेगी जी, वहां। तो अपनी हेल्थ को बेस्ट करने के लिए, अपने डाइट को करेक्ट करने के लिए, वी कैन कनेक्ट अमिता छाबड़ा ऑल्सो। डेफिनेटली ओके। डेफिनेटली। और आपका फिटनेस मंत्रा क्या है? मेरा फिटनेस मंत्र ये है कि कंसिस्टेंसी इज द की। रेगुलर करते जाओ, करते जाओ, बिना करते सोचे कि क्या रिजल्ट आ रहा है या रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। अब मैं अगर आपको बताऊं, मुझे 15 ईयर्स हो गए हैं जिमिंग करते हुए। एवरी लाइक 4 to 5 days अ वीक मैं जिम करती हूँ। सो 15 ईयर्स हो चुके, तो अब मुझे पता चलता है कि मेरी बॉडी में और लोगों से डिफरेंट क्या है, क्योंकि वो 15 ईयर्स की मेहनत जो मैंने की हुई है वो दिखाई देती है।
जी जी वो स्ट्रेंथ में दिखाई देती है, वो स्किन टोनिंग में दिखाई देती है, स्किन की टाइटनेस में दिखाई देती है। तो कहीं ना कहीं वो बेनिफिट ऐड हुआ है। और जो मैंने इतना वेट अपना मेंटेन किया हुआ है, जो मेरा लाइफस्टाइल है कि मैंने 7 o'clock से पहले डिनर कर लेना है, तो जी। वो सब चीजें कंट्रीब्यूट करती हैं। तो आई बिलीव इन कंसिस्टेंसी। बहुत एक्सट्रीम जाने की जरूरत नहीं है कि 2-2 दिन खाना नहीं खा रहे हैं, या बहुत इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं कि 6 hours की ईटिंग विंडो है। नहीं, बैलेंस मील अपने टाइम पे खाओ और रेगुलरली वही खाओ, कम खाओ। बहुत अच्छे, वेरी इंफॉर्मेटिव, अमिता। आई हैव जस्ट सीन ऑन योर पेज ऑल्सो, यू हैव जस्ट सेलिब्रेटेड योर 25th एनिवर्सरी एंड या यू वर लुकिंग सो स्टनिंग ऑल्सो। तो थैंक यू, आपके थैंक फिटनेस यू। के तो बहुत ज्यादा हम लोग घायल हो गए हैं। जी जी थैंक जी। यू सो मच। और कोई एक ऐसी होम रेमेडी जो हम अपनी किचन से स्टार्ट कर सकते हैं, हम लोग किचन में रहते हैं, लाइक आफ्टर 40, कुछ ऐसी चीज जो हम लोग रेगुलर बेसिस पे ले सकते हैं? लाइक हम हम्म लोग वैसे तो वेरी करते हैं हर किसी की बॉडी 40+ के बाद भी और बिफोर भी, आपका ब्लड जी। ग्रुप वगैरह, पर कोई ऐसी एक हम्म रेमेडी या कोई हम्म ऐसा नुस्खा जो आप देना चाहें हमारी फ्रेंड्स को? जी। सबसे पहली बात तो पानी लोगों को नहीं पता है कि हमें कितना पीना चाहिए। और जी। पानी ना पीने के बहुत सारे एक्सक्यूजेस हैं लोगों के पास। तो सबसे पहले तो अपना वाटर का लेवल इन जनरल ही बढ़ाएं। ओके। नॉर्मल पीना है नॉर्मल पिए, ठंडा पीना है या जो भी आपसे बेरेबल है, वो पानी की क्वांटिटी एटलीस्ट 3 लीटर्स। जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी, पानी की क्वांटिटी बढ़ाएं। और फिर भी अगर आप कोई किचन होम रेमेडी चाह रहे हैं, तो आप इसमें जीरा, सौंफ, अजवाइन, ये ओके। तीनों चीजों को बहुत थोड़ा थोड़ा, लाइक जी 1/4 टीस्पून, आप 1 लीटर पानी के अंदर डालकर उसे मिक्स करके रख लें। और बॉईल नहीं करना है, जस्ट उसे सोक करना है। अब तो गर्मी हो चुकी है, तो अब जी बॉईल करने की जरूरत नहीं है। आप 1 और 2 आवर्स तक उसमें सोक करके रखो, उसका इफेक्ट उसमें आ जाएगा। आप बिना छाने उसको पी सकते हो, उनको चबा के खा भी सकते हो, जो सौंफ, अजवाइन और जीरा। और ये डाइजेशन के लिए अच्छा है, मेटाबॉलिज्म को अच्छा करेगा, स्टमक को क्लियर करेगा, स्किन को क्लियर करेगा। और ये मुझे लगता है कि हर तरह के लोग जो भी यहाँ पर सुन रहे हैं, कोई ब्लड प्रेशर है, किसी को थायराइड है या पीसीओडी है या ब्लड डायबिटीज है, ये ऑल इन वन मुझे लगता है कि सबको सूट करेगा। सो दिस इज अ सेफ ऑप्शन। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा आपसे, वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन रहा। मुझे लगता थैंक है ये यू। सेशन सबके लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहा होगा। और जी। एनीबडी नीड्स अ पर्सनल गाइडेंस, यू कैन कॉन्टेक्ट हर। शी इज अमिता छाबड़ा, वन ऑफ द रेनाउंड डाइटिशियन। उनका या पेज हमारे साथ कनेक्ट है, तो यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑल्सो। बहुत बहुत या थैंक यू आपका, अमिता, आप आए, आपने थैंक यू इतनी सो अच्छी मच। इंफॉर्मेशन शेयर की। हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल, थैंक यू वेरी मच, स्पेशल थैंक्स थैंक टू यू। अमिता। Thank you, थैंक्स टू Amita. यू टू। Okay. Thank you very much. ओके, Stay healthy and बाय। stay happy. Bye थैंक bye. यू, Thank you बाय। very much.